हैं? हम कुदरत से सिर्फ ले ही रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। हमने कहीं पे भी देने का सोचा? अभी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, अब हमें पता चल रहा है कि भाई पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या करते थे, अरसों से खेती बाड़ी करते आए। खेती बाड़ी भी क्या, जिन चीजों की हमें जरूरत है हम उतनी की ही ध्यान रखेंगे, बाकी की चीजों की नहीं। हमको घर चाहिए, हमको घर में रहना है, हमने जंगल फटाफट कट कर डाले, काट दिए जंगलों को। हाँ, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के समतल जमीन बना के वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखती। और बिल्डिंग को जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए, आयरन चाहिए, हाँ, आयरन यानी क्या बोलते हैं उसको, लोखंड चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, ये सारा जमीन से खुदाई कर करके हमने निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, हमने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, है, जरूरत है क्या ये चीजों का? नहीं। आज देखो, एक इंसान को छोड़ के तो कोई भी जानवर को, क्या वो रहता है ऐसे कोई घर बना के? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति दी हुई है, कुदरत ने हम सभी को इतनी शक्ति दी हुई है। अभी बारिश आ रही है तो सारे जानवर कहीं ना कहीं आश्रय ले रहे हैं, मगर क्या उन्होंने घर वर बनाए अपने लिए स्पेशली, भाई बारिश है तो चलो चलो घर के अंदर भागो? नहीं, वो बारिश का भी सामना कर रहे हैं, पेड़ पे बैठ के, पेड़ की छांव में बैठ के या पेड़ के ऊपर बैठ के, या तो फिर गड्ढों में चले जाते हैं। और जब गड्ढों में पानी भर जाता है तब कहीं ना कहीं ऊपरी जमीन पे आके बैठ जाते हैं। देखा कि वो भी किस तरह से सरवाइव करते हैं, और उन्होंने कुदरत में कभी इंटरफियर नहीं किया। हाँ? इंसानों ने अपने जीवन को आरामदायी बनाने के लिए, बहुत आराम से भाई हमको रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्टेबली रहना है। हाँ? इसकी वजह से मतलब ये है आकांक्षा, ये है क्यूरियोसिटी। पहले से क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, क्यूरियोसिटी की वजह से हमारी इच्छाएं पैदा होती है, और इच्छाएं ज्यादा प्रबल हो जाए तो आकांक्षाएं बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार, हमारी क्षमता नहीं है वो पाने की, फिर भी हम पाने की कोशिश करते हैं। फिर वहां पे हम अपनी अकल लड़ाते हैं। चलो मेरे में नहीं है ना इतनी ताकत, मैं ये तो हाथी में तो इतनी ताकत है कि वो ये कर सकता है, उखाड़ सकता है झाड़ को, चलो हाथी को ही पहले कंट्रोल में कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कंट्रोल में कर सकते, हम हाथी को तो कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हमने हाथियों को, जानवरों को अपने कंट्रोल में करना लगे, फिर जानवरों से काम करवाने लगे। हमारे में इतना बल नहीं है, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, तो हमने जानवरों से वो हेल्प लेना शुरू किया। तो हम एक तरह से इन जानवरों के भी कर्जदार बन गए। हाँ, इस तरह से हम कहीं ना कहीं संपूर्ण कुदरत के कर्जदार बन चुके हैं। जानवर हो, कीटाणु हो, इंसेक्ट हो, या पेड़ पौधे हो, इन सब के कर्जदार बन। किस तरह से हम अपने आप में, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, हाँ, हमने अपना जीवन कर्जे में डुबा दिया। अब कुदरत, हाँ, ये कुदरत तो पहले शांति से देखती है, सब देखती है, फिर कुदरत को सब दिखाई देता है। कुदरत क्या बोलती है, तुम अब भी आराम से रहो, है, अब भी तुमको ये चाहिए ना, तो ले रहे हो ना, तो इतना तुम्हें भरना भी है वापिस से, देना भी है वापिस से, और ये निकालने का काम तो मेरा है, मैं तो कैसे भी करके तुमसे निकलवा लूंगी। है, तो वो कैसे निकलवाती है? हमारा जीवन जन्म बाय जन्म हमारा जीवन बदलते जाता है। इसके बाबा मुरली में बोलता है ना, आज का राजा कल का रंग, है, और आज का रंग कल का राजा। इसका बहुत गहराई है। ये कुदरत ही, हाँ, हमें राजा भी बनाती है और रंग भी बनाती है। जब हम बोलते हैं ना, एक एक लेवल होता है मर्यादाएं तोड़ने का, जब हम वो मर्यादाएं तोड़ने का एक लेवल जो पार कर देते हैं ना, तो कुदरत हमें रंग बना देती है। हमारे ही कर्म हमें करते हैं, है? ये कुदरत नहीं, एक्चुअली हमारे ही कर्म हमें रंग भी बना देती है। मगर कुदरत उसमें क्या करती है? कुदरत का क्या हाथ है उसमें? वो हमें रास्ता दिखाती है कि उसमें से हमें बाहर निकलना कैसे है।
वो हमें कॉर्नर किस तरह से करती है। कि हमें हमारी अक्ल आनी जरूरी है, सबक सिखाना। कुदरत क्या करती है, हमें सबक सिखाने के लिए हेल्प करती है। सबक सिखाना मतलब सही रास्ते पे लेकर आना। बैलेंस आउट करती है। बैलेंस आउट। बैलेंसिंग एक्ट कुदरत का है ना। यस। उसके लिए कैसे करना है, देखो, नॉलेज, ज्ञान जो है बाबा देता है, बस प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाने का, उसको प्रैक्टिकल में लेकर आने का काम कुदरत करवाती है हमसे। है नॉलेज बाबा से एंड प्रैक्टिकल लेकर आने का काम कुदरत का है। तो कुदरत जो हमें हेल्प करती है वो प्रैक्टिकल जीवन जीने में। ठीक है, ये मेरे को बाबा ने इस तरीके से समझाया था कि क्या कुदरत करती है हमारे लिए एंड क्या। तो प्रैक्टिकल जब जीवन में हम वो ज्ञान को यूज करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे कर्जा खत्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आज का रंग कल का राजा, आज का राजा कल का रंग, ये गहराई में आप लोगों को साइकिल समझाती हूँ। कि जैसे बहुत सारे रिलीजन में कहा जाता है ना कि मनुष्य मनुष्य के जीवन में नहीं आता। उसको हर कीड़े मकोड़े के जीवन में से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक मनुष्य का जीवन आता है, वो एक श्रेष्ठ जीवन होता है। बहुत सारे, हाँ, इसमें स्पेशली मैं अगर कहूँ तो जैनियों में ये कहा जाता है। हम तो कीड़े मकोड़ों के भी जीवन में आएंगे, हम पशु पक्षी भी के जीवन में आएंगे, पर ऐसा नहीं है। हम जो जीवन जिएंगे ना, एक एक जीवन, एक एक जन्म, हमारा जीवन वैसा बने, उस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल बाबा ने मुझे किस तरह से समझाया मैं बताती हूँ। जैसे एक दिन मेरे पास जो ये सफाई कामगार होते हैं, गटर वगैरह साफ करते हैं, उसकी वाइफ मेरे पास आई थी। ठीक है, और वो मेरे को आके रो रही थी कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड जो है मुझे बहुत मारता पीटता है, शाम को दारू पीकर आता है, बहुत मारता पीटता है। तो उस वजह से ना मेरा जीवन एकदम नरक जैसा बन गया है। मेरे हस्बैंड का दारू छूट जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं बोला मुझे पहले तुम्हारे हस्बैंड से भी बात करनी होगी। तो उसके जब हस्बैंड से बात करी, तो मैंने उसको सिर्फ एक वजह पूछी कि तू पीता क्यों है दारू, तो क्या चाहिए। बोले मन के शांति के लिए। बोले तेरे को परेशानी क्या करती है। तो उसे बोला कि जब हम गटर वगैरह साफ करते हैं ना, वो इतनी बदबू आती है उसमें से, इतनी वो गंदगी होती है वो सफाई, कि ऐसा जीवन किसी को दे ही नहीं ये गटरों को साफ करने का। कि जब हम खाना खाने भी बैठते हैं ना, हमें वही नजर आता है, खाना भी जाता नहीं है हमें। इसके लिए दारू का नशा हम करते हैं, ताकि हमें वो चीजें याद नहीं आए, और हम नशे के आदी होकर हम खाना जब खाए, हाँ, पेट भर जाए। देखो कितना तकलीफ वाला है उसका। मैंने जब वो सुना, मुझे एकदम से शौक लगा कि ये जो नशा करना पड़ता है तो क्यों करना पड़ रहा है, वजह क्या है उसके पीछे, क्या मजबूरी है। तो एक ये वजह मुझे समझ में आया कि उनको जीवन जीने के लिए नशा करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना, वो काम उनको जीने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब मैंने ये किया, तो वो फिर वो बात, अभी वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा अगर मैं उस पर डिस्कस करूँ तो। तब मुझे फिर बाबा ने ये बात समझाई कि उसका ये वाला जीवन आज उसको क्यों मिला, आज गटर साफ करने का जीवन उसको क्यों मिला। और वो ये बोल रहा था कि मेरे को कितने साल अभी ये करना होगा, ये तो मेरे को नौकरी ही मिली हुई है, ये जॉब मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी इसी नौकरी के ऊपर तो मुझे खाना मिलता है, मेरा ब्रेड एंड बटर है वो, तो ये जॉब भी छोड़ नहीं सकता। हाँ, तो ये है कुदरत। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये है कुदरत। ये कुदरत तुम्ही से तुम्हारे किए हुए काम करवा रही है। तो कई जन्म हम जो कचरा जमा करते हैं ना, इस कुदरत में कचरा फेंकते रहते हैं, कचरा, हाँ, हाँ, ये करते हैं, तो एक ऐसा सफाई करना पड़ता है। समझ में आया। हम सभी को एक जीवन अपना ऐसा देना पड़ेगा कि गटरों को, मलमूत्र को सभी के साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने कुदरत में गंदगी फैलाई हुई है। ये है कर्मा। तो वो एक, तो इसके लिए कहा जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना, उन गटरों में जीना। जैसे पिग होते हैं, हाँ, वो गटरों में ही दिखाई देते हैं ना, वो उसी में चिकड़ में गंदगी में बैठते हैं, गधे हैं, पिग है, तो वो बोलते हैं ना पिग की तरह जिंदगी है। हाँ?
पीक का जीवन जीना पड़ेगा। तो ये वो है? समझ में आ रहा है कि किस तरह हमको एक जीवन अपना देना है इस वाले काम में भी। तो वो सोच समझ के हमको काम करना है कि हमें कितना है कर्जा करना है अपने ऊपर, किस तरह हम ये गंदगी नहीं करें, किस तरह हम कुदरत को हेल्प करें, है कर्जा नहीं। जब हमने कर्जा बढ़ा लिया तो हमारा एक एक जीवन में हमको इस तरह की जीवन जीना होगा। एक जीवन सफाई कामदार मतलब गटरों को साफ करने का, एक जीवन हाँ, इसका पेड़ पौधे गार्डनिंग करने का माली बनो। जितने झाड़ तुमने तोड़े हैं, जितने झाड़ उखाड़े हैं, जितना तुमने घर झाड़ों को तोड़ तोड़ के अपने बड़े बड़े महल सजाए ना, अब तुमको गार्डन के जंगलों में काम करने हैं, पेड़ पौधे लगाते ही जाओ, जीवन भर वही करना है। समझ में आया कि किस तरह है? जितना हमने कुदरत से लिया है हमें फिर से रिटर्न करना है? और वो किस रूप में? हमको लालच किस चीज का है? पैसों का। अच्छी पगार चाहिए, पैसे चाहिए ताकि हमारा अच्छा जीवन मिले, तो उसी लालच को, वही लालच हमें दिया जाता है। हाँ, तुम्हें अच्छी पगार मिलेगी और तुम्हें काम ये करना हो। अगर यहाँ से मैं अभी आपको बताती हूँ, इंडिया से बहुत लेबर्स जाते हैं फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए, उनको यही काम के लिए बुलाया जाता है, सफाई कामगार के लिए। अभी मैं दुबई में रही हूँ तो दुबई में मुझे पता है कि यहाँ के लेबर्स जो जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे हाँ, इन्हीं वहां पे गटर्स वगैरह नहीं है। तो ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है क्योंकि रेती है, रेती की जमीन है, तो वहां पे पाइपलाइन या ड्रेनेज सिस्टम बना नहीं सकते हैं। तो हर एक बिल्डिंग के नीचे ही उनको वो पॉट होल्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें सभी हाँ गंदा पानी, गंदगी जो है वो एक जगह पे जमा होता है। फिर वहां से एवरी मॉर्निंग उसको डिस्कार्ड किया जाता है, निकाला जाता है, और गाड़ियों में टैंकर्स में भर के उनको दूर जाके रेगिस्तान में डालना पड़ता है। अब यहाँ से उनको वही पैसा खींचता है, भाई उधर ज्यादा पगार मिलेगी, हाँ, और वो वहां जाते हैं, पगार की लालच से उनको ये काम करना है। ये कुदरत है, कुदरत हमसे हमारे ही काम करवा के ही लेगी, हमारे कर्जे चुकता करवा के ही लेगी, वो फिर कुछ भी हो। हाँ, तुम्हें किस बात का तुम्हारे अंदर कमजोरी है, उसी कमजोरी को पकड़ के वो तुमसे तुमसे तुम्हारे कर्जे चुकता करवाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने तुम्हें, है? मगर जब वो पैसे आते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, पर जब वो काम करने पे आता है ना तब हमें बहुत दुख होता है कि भाई ये मुझे क्यों करना है? ये मेरे को ये वाले काम नहीं चाहिए, ये बहुत शुद्र काम है, बहुत गंदगी वाले काम है, ये नहीं चाहिए। कौन से काम चाहिए? भाई टेबल चेयर पे बैठना है, लैपटॉप खोलना है, ऑर्डर्स देना है, ये काम बहुत पसंद है। अगर वो काम बहुत पसंद है तो वैसे कर्म भी हमें करना है। तो इस तरह से कुदरत किस तरह से हमारे से कर्जा चुकता करा रही है, मैंने ये एक दो एग्जाम्पल्स आपको देके बताया है? वो करवाएगी, तुम्हारी कमजोरों को ही यूज करके वो करवाएगी। किसी को नाम का बहुत होता है, मेरा नाम हो इस दुनिया में, नाम हो, तो वो उसको उस कमजोरी का फायदा लेगी, तो वो क्या करेगी? हाँ, उसको वो हुनर देगी। है, चलो तेरे हाथ से ना पेड़, तू बीजे भी डालेगा ना तो पेड़ जिंदा हो जाते हैं, ये हुनर उसके अंदर वो है। तो जाता है, भाई मैं तो जहाँ जाऊँ वहां पे झाड़ लगाते जाऊं, उसके अंदर का मेरा नाम हो रहा है। हाँ, ग्रीन प्रतिमा, ये क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, ये करती है, कंजर्वेशन का करती है, तो मेरा नाम हो रहा है। तो मेरे को नाम, मेरी पहचान का मुझे बहुत लालच है, तो उस वजह से फिर क्या कर रही है, मेरे को मेरी पहचान, मेरा लालच, मेरा ये है, और उससे मेरा कर्जा भी चुकता करा रही है, मेरे से उतना काम भी वो करवा कर ले रही है। लगाओ पेड़, करो ग्रीन, हाँ, पूरी सिटी को करो, पूरी एरिया को करो, पूरे कंट्री को करो, अभी देश में भी ये फैलाओ नारा, जाओ जा जाके। अब मुझे स्पेशल इनवाइट दिए जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, अब एनवायरमेंट ये है, आके हमारे यहाँ पे पेड़ और ये सब सिखाओ सबको, और कैसे लगाना है बताओ सबको। ये कुदरत मुझसे मेरा कर्जा उतरवा है।
इसी तरह से बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे अगर आप देखोगे, मेरे को अगर नाम का है, किसी को क्या है, चाहत होती है ना, इन चाहत को ही, तुम्हारी कमजोरी को ही, हाँ, वो यूज कर लेती है कुदरत। ठीक है, ये मैं एक तरह से एग्जाम्पल सॉल्यूशन सब दे रही है, वो हमारे ऊपर कर्जा होने भी नहीं देती। मगर हम रोते क्यों है? इसी कर्जे को चुप करने के लिए रोते हैं, हाँ? क्योंकि भार तो बना लिया है हमने, मगर जब चुप करने का वक्त आता है ना, तो हमें रोना आ जाता है। क्योंकि ये चुप करने के लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से, क्या, हमारी आसान जिंदगी जो मिली है उसको छोड़ के मेहनत करनी पड़ रही है। और जब मेहनत करने का वक्त आता है तो हमें रोना आ जाता है, हाँ? बस कुदरत तो अपना कर्जा चुकता करवा के ही रहेगी, भले ही वो सीधे से करो, हंसते खेलते करो, या सजाए खा के करो, रो रो के करो, मगर करना जरूर है, हाँ? कभी हमारा जीवन एक ऐसे जीवन आता है, अगर हमने कदर नहीं करी है कुदरत की, बहुत वेस्ट किए, बड़े बड़े आलीशान मकान बना बना कर रहे हैं, एक इंसान है बड़े बड़े विलास बना के रहे हैं, और एक इंसान रहता है उसमें, इतना सजावट किए, दूसरे जन्म में उसको रोड पर रहना है। भाई तूने तो सब ले लिया है, अब रहे भाई रोड के ऊपर, हाँ, रोड का जीवन भी जी कर दे, बिना छत के, बिना इसके, हाँ, वो भी एक जीवन जी कर दे। तो ऐसा भी जीवन, हाँ, कुदरत हमसे, हाँ, जीने पे मजबूर करती है। तो ये जो भी होता है ना, बाबा इसके लिए बोलता है, हाँ, तुमको सरप्राइज नहीं होना है। हम्म, ये ऐसे क्यों क्यों क्या हमें नहीं, बस ये होना ही है। हर एक ने ऐसा कर्म किया है, और हर एक को अपने कर्म का, हाँ, फल मिल ही रहा है, हमें उसमें इंटरफियर ही नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि हमको ऐसा लगता है हम पुण्य कमा रहे हैं। जैसे एक बच्चा, अगर समझो कोई इंसान बारिश में खड़ा होके, हाँ, अपना सामान बेच रहा है, हमें दया आ जाती है, भाई ये कब तक बेचेगा, चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद ही ले, उसमें जल्दी घर पे चले जाओ। तुमने क्या किया? कुदरत के नियम में इंटरफियर किया। कुदरत ने उसको क्यों बारिश में खड़ा किया? कुदरत ने क्यों उसको मेहनत करने लगा कि नहीं, तो कोई इतना बेच रहा ही है, तभी तेरे को रोटी मिलने वाली है? क्योंकि उससे पहले जन्म में उसकी कदर नहीं करनी थी। और आज अगर तुमने ये इंटरफियर किया, इस तरह से रहम कर कर, इस तरह से, हाँ, तो तुम भी उस चपेट में आ जाओ, है? तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी, हाँ, उसके सपोर्ट करने में वो सजा खानी पड़ेगी। तो अभी किस तरह से बाबा बोलता है रहम दिल भी रहना है, सपोर्ट भी करना है, तो दीदी हम करे तो करे क्या? हमें दया भी तो आ रही है ना उसकी वो हालत देखकर, है? तो क्या करना है उनको? हौसला बढ़ाना है, उसकी सराहना करनी है, उसको ईमानदारी के उसको सैल्यूट करना है। तो भाई तू इतना बारिश में भी खड़े होकर मेहनत करके तू कमा रहा है, तेरे को सैल्यूट है। ऐसी ईमानदारी की कमाई तेरा पेट भरेगी, तेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, थोड़े मोटिवेशनल वर्ड बोलोगे, ये करोगे, और लो उससे सामान जितनी तुम्हें जरूरत है। चलो भाई, 1 डजन केले ले लिए, वो जो भी बेच रहा है, हाँ? और तुमने, हाँ, तुम नहीं खा रहे हो, दोस्तों औरों को भी बांट दिया, इस तरह से पेट भरने का काम किया। तो ये यहाँ पे तुम पुण्य का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका हौसला भी बढ़ा रहे हो, है? और इस तरह से तुम पुण्य का कर्म और उसको सही रास्ता दिखाना, उसकी शक्तियों को सही तरीके से यूज करने का सिखा रहे हो। उसको वापस से आलसी नहीं बनाना है, उससे सारा सामान खरीद लिया और फिर लाके घर में डंप कर दिया, और फिर या तो फिर किसी को ले आ, ये सब एक कट्टा लेकर किसी और को दे दिया, लेकर भाई तू लेकर जा। तो तुम्हारे पास जब पैसा आया तो तुमने उसको भी मिस वैल्यू किया, हाँ? उसकी कदर नहीं करी, मिसयूज किया। सामने वाला जब मेहनत करने के लिए कुदरत उसको तैयार कर रही है, तो तुमने उसको फिर से पैसे से भर के उसको आलसी बना दिया। तो कहीं ना कहीं तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पे, हाँ, अपने ऊपर कर्जा बना रहे हो, ये इंटरफियरेंस का कर्जा। ठीक है, तो जब तुम बाबा से कनेक्ट होगे, बाबा को पूछोगे, तो बाबा बहुत राइट थिंग तुमको बताएगा कि ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को किस तरह से हेल्प करनी है। हर जगह पे अलग अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है, लोग अलग होते हैं, तो अलग तरीके से हेल्प भी अलग होती है। तो आप अगर बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो बाबा आपको हर एक को, हाँ, वो टचिंग देगा ही देगा, कि किस तरह बाबा देगा, कुदरत देगी तुम्हें, वो बताएगा ही। दूसरा, कुदरत
तुम्हें वो ताकत देगी। कौन सी ताकत? अगर समझो अभी मेरा मेरा कर्म का हिसाब किताब है, मैंने बहुत झेल लिया, सब किया, मैंने जितने पाप किए वो करते करते, हाँ, आज मेरे में इतनी सहन शक्ति आ गई, इतना सब आ गया, अब मुझे पछतावा हो रहा है मेरा कि मैं क्या कर्म करके आई हूँ, अब मुझे नहीं करना। सबक सीख लिया और मैंने अपना जीवन बदलने का तय किया, उस रास्ते पे चल पड़ी। जब कुदरत को ये महसूस होता है कि यस, इसमें वो परिवर्तन आया, इसमें वो समझ आ गई है, इसमें ये सब ये हो गया है, तो तब कुदरत हमारे ऊपर से वो लगाम उठा लेती है। और जब वो लगाम उठाती है ना, तो ऐसे हेल्पिंग हैंड्स हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उसमें से हम भी कोई हो कि जो मेरा जीवन सुधारने के लिए आ गया है, तो वो मेरी मेहनत देखेगा, ये देखेगा, और वो कहेगा कि भाई तुम्हारे में ये हुनर है, तुम बहुत अच्छा करती हो, चलो हम तुम्हारे साथ में बिजनेस करने को तैयार है, तुम्हारी मेहनत और मेरा पैसा। और ऐसे वक्त में, हाँ, कुदरत हमें दूसरा रास्ता दिखाती है। मेहनत तो करनी है, ईमानदारी भी रखनी है, सब रखना है, मगर एक फरिश्ता हेल्पिंग हैंड लेकर हमारे सामने आता है। ये होता है पुण्य कर्म। जब वो फरिश्ता हमें सामने आता है तो वो पुण्य ही के लिए वो, हाँ, इसको पुण्य कर्म बोलेंगे। तो ऐसे वाले हेल्प हमें करनी है। जैसे कोई मेहनत करना चाहता है, एजुकेशन, पढ़ लिख के बड़ा होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो एजुकेशन के लिए अगर जब हम किसी को हेल्प करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, हाँ, कि यस, पढ़ाई लिखाई के लिए हम इसको करेंगे तो ये अपने पैर पे अकेला नहीं इंसान खड़ा होता है, वो समाज के आगे बढ़ाता है, वो अपने परिवार को, हाँ, पेट भरने लायक वो कमा सकता है। तो हम एक इंसान के लिए नहीं, हम कितनों का ही भला करते हैं, एक को एजुकेट करते हैं, तो ये भी पुण्य के काम में, हाँ, गिना जाता है। उसको आलसी नहीं बना रहे हैं। देख लो, ये परखने का हमको हुनर होना चाहिए अभी बाबा के ज्ञान से कि हमारा हेल्थ क्या किसी को, आदि उनके लालच को आगे बढ़ा रहा है, हाँ, आलसी बना रहा है, या फिर, हाँ, उसको वो कंफर्ट जोन दे रहा है, ये भी देखना है, या फिर उसको मेहनत करना सिखा रहा है, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने सिखा रहा है। ये हमें उसकी परखने की शक्ति आनी चाहिए कि किसको किस तरह से हेल्प देनी है। ठीक है, तब हम जाके अपना कर्जा उतार रहे हैं। ये है, हाँ, आज का हमारा कुदरत का एक इंसानों का कर्जा, पेड़ पौधों का। आगे और भी हमारे पॉइंट्स आएंगे, आज वक्त हो चुका है। एंड दूसरा, कल मैं थोड़ा छुट्टी लेने वाली हूँ, घर में भी मेहमान हैं और आने भी वाले हैं, इसलिए कल नहीं लूंगी क्लास, डायरेक्ट हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, हमारे पास और 2-3 मिनट है, किसी को भी अगर कुछ पूछना है, बोलना है, अपना इनपुट देना है, तो प्लीज, मैंने आज वक्त ही नहीं दिया आप लोगों को। हाँ जी, आ जाइए बाहर सब ओम लोग शांति। सुनने के इसमें ओम से। शांति दीदी। ओम दीदी शांति। पूछो। दीदी हाँ जी। जैसे आगे गार्डन है और समर के टाइम बहुत वीड्स निकलती हैं जो निकालनी पड़ती है, तो वो नहीं निकालनी चाहिए क्या? वो भी तो निकाल के फेंकते ही हैं, तो वो क्या? बीड्स ना, अभी समझो जी। हमें वो जरूरत नहीं है, अगर आप वो बीड्स निकाल रहे हो तो वो तो किसी और का खाना है ना, तो उनको खिला दो, वहां पे डाल दो, वो खा आके खा जाए। जैसे भेड़ बकरी वगैरह होते हैं, हमारे लिए वो घास यूजफुल नहीं है। हमारे जो झाड़ हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें ये बीज अगर आते हैं तो उसके साथ में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, उनकी हिंसा ना हो इसलिए हम वो निकाल के बाजू में करते हैं। तो वो गाय बकरी खाते हैं तो उनको खिला दो। अगर वो सूख भी जाते हैं, हाँ, वो सूखने के बाद में चिड़िया उनको लेकर जाती है अपना घर बनाने के लिए। हाँ, जैसे वीड्स निकलती, तो मैं तो एक हमारे, जगह एक जगह इकट्ठा कर देती हाँ, हूँ, यस, तो तो चिड़ियाएं सूख अपना जाती है। घर बनाने के लिए लेकर जाती मतलब निकाल सकते हैं ना उसको? मैं तो डर गई हैं। आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है निकाल सकते दीदी। हैं, और वो निकाल के तुम जैसे भेड़ बकरी को भी खिला सकते हो, उसमें पाप नहीं है। मैं कुदरत से हाँ? कर्जा भी नहीं है। नहीं, कुदरत का कर्जा नहीं है। हाँ जी, और है किसी का कुछ क्वेश्चन? ओम शांति दीदी। नहीं तो आज का क्लास सोचना है इसके ऊपर। हाँ जी, प्रियंका बहन। मैं
बस यही कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। जो हमने इतना मिसयूज सब किया है, लेकिन साथ साथ ये भी आ रहा है कि इतनी क्रिएटिविटी है इंसान के अंदर कि कितना खाने को भी कितना मोल्ड कर करके कितना कुछ बना दिया, केक, पेस्ट्रीज और इतना। तो वो क्रिएटिविटी कहाँ लेकर जाएगा अगर वो ये सब नहीं अगर वो करेगा? तो भलाई उसके में, अंदर इतना भरा हुआ है, वो जानवरों में नहीं, ये क्रिएटिविटी वो है मगर ये जानवरों में डिस्ट्रक्शन नहीं है ना। जानवरों में क्यों नहीं है? अब देखो उनको। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था। एक हनुमान बंदर बोलते हैं ना, जो वेजिटेरियन बंदर होते हैं, हम उसको हनुमान बंदर बोलते हैं। किसी ने उसके सामने अंडा दे दिया उसको खाने के लिए। उसे हाथ में लिया, उसे सूंघा, उसको देखा, फेंक दिया, उठा, नहीं खाया उसने। मतलब उस बंदर को इतनी समझ थी कि वो खाने, उसके लिए खाना नहीं है वो। तो अगर वो उसके ऊपर इतना कंट्रोल रख सकता है, तो हम इंसान क्यों इतने बेकाबू हो गए हैं? ये केक्स, ये पेस्ट्रीज और ये सब हमारे टेस्ट बड्स है ना, हम उसके पीछे ही तो गायों को इतना शोषण कर रहे हैं ना। हाँ? गाय बैल, ये दूध वगैरह काय का है? उसी का है ना शोषण। क्रिएटिविटी करो, मगर किसी का हक नहीं मारो, किसी का शोषण नहीं करो। है, क्रिएटिविटी वहां पे ही काम आती है। वो पुण्य का काम या कर्जा नहीं होता उस वक्त जब तुम किसी के, हाँ, इंटरफेयर ना कर रहे। सर्वाइवल के लिए पेड़ भर। क्रिएटिविटी तो इसके लिए तो हमारे सभी में है, क्यों नहीं? बर्ड्स में भी है क्रिएटिविटी। देखो वो कितना अच्छे से ब्यूटीफुल से नेस्ट बनाते हैं। वो भी अपना जीवन ये करने के लिए माइग्रेट करते हैं। इधर समर सीजन आया, वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। है ना, सोचने समझने की क्षमता सब में है, पर हम उसको अपनी क्रिएटिविटी को मिसयूज कर रहे हैं, और उसके एडिक्शन हो रहे हैं, उसके आदी हो रहे हैं, और उसको कमाने के लिए हम गलत रास्ते जाते हैं। अब मुझे बोलो, गरीब को नहीं मिलता है ये केक और ये पेस्ट्री, एक अमीर का ये खाना है, वो लालच में आ जाता है कि भाई उसको भी एक दिन ये खाना है, तो वो क्या करेगा? कैसे भी करके उसको पैसे कमाने हैं, और एक दिन तो भी उसको केक खाना है। क्या ये लालच सही है? यहाँ पे बाबा बोलता है कंट्रोल करने को। अपने, हाँ, अपने हक का अपन ले, किसी और का हक नहीं मार कर लेना। ठीक है? जी दीदी, मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ये बात है। यस। मैंने उतना तो ही सिर्फ करो, एग्जाम्पल केक इसके लिए पेस्ट्री बाबा का हम, दिया था। हाँ, मैंने भी उसी का एग्जांपल इसके लिए वही लेकर मैंने समझा रही हूँ कि हमें जरूरत है कोई भी चीज हो। जैसे मैंने उस दिन टमाटर के भी बारे में बोला कि टमाटर मुझे सस्ते मिले 5 रुपए, उसके पहले 8 दिन पहले वो 70 रुपए किलो था, और एकदम से उसका वो मेरे को मिल गया 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, क्योंकि उसके पके हुए थे टमाटर। तो मेरे को लगा अरे 10 रुपए मिल रहा है तो मैं क्यों ना ले लूं। मैंने इकट्ठे एकदम 5 किलो ले लिए, जबकि मुझे जरूरत कितनी थी? 1 किलो की। बस सस्ते मिल रहे हैं करके मैंने 5 किलो ले लिए। अब मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ। हाँ, रोज देख रही हूँ वो पके हुए टमाटर है, तो रोज चार पांच टमाटर खराब हो रहे हैं। मैं उठा रही हूँ, कचरे में डाल रही हूँ। इसको क्या बोलेगी मैं? मिस यूज करना। तो अगर मैं वो वेस्टेज। 5 किलो लालचवश नहीं उठाती, तो किसी और के भी घर में वो जाता, कोई और का भी खाना बनता। तो इतने उसके लिए वो टमाटर उगाने में जितना मेहनत लगा है, जितना रिसोर्सेस लगी है, हाँ, और तुम तक पहुंचा है, तुम्हारी लालच ने उसको मिसयूज करने में, हाँ, तो तुम कर्जदार बन गए। समझा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? क्लियर है। ये टमाटर को ना, ओम शांति दीदी, टमाटर को फ्रिज में मत रखो, फ्रिज में रखने से वो जल्दी खराब होते हैं, ऐसे मैंने सुना है। अम, ठीक है, अभी तो हम बात नहीं करते इसको, पर नहीं तो फिर टॉपिक कहीं ना कहीं चले जाएगा। ओके, दीदी अभी अगर उस वक्त भी हो गया है। अगर उस 5 किलो टमाटर का लेके केचप या कुछ भी बना लिया तब तो कुछ नहीं होता ना। हाँ, फिर कुछ नहीं है, फिर तो तुमने समय एंड वो उसकी वैल्यू कर ली, मगर वो उसको यूज भी नहीं कर रही हो, बस रोज फेंक रही हो। खराब हो गया फेंक दिया, खराब हो गया फेंक दिया, उसको सही ढंग से यूज नहीं किया। चलो मैं लेकर आई सस्ते में, तो मैंने आज पड़ोस में बांट दिया कि भाई मेरे को सस्ते में मिला, मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आ गई। ये किया तो अच्छा किया, फिर श्रेष्ठ कर्म किया। मगर तुम ला के उसको वेस्ट कर रहे हो, ना किसी के पेट में जा रहा है ना कुछ, डायरेक्ट जा रहा है।
तो ये तुम्हारा लालच तुमको भरना पड़ेगा, ये कर्जा हो गया। मतलब यूज कर लेना। और एक छोटी बात, जैसे ठीक हम है। पहले हमारे घरों में गाय भैंसे पाली जाती थी और हम उनका दूध लेते हाँ। थे, तो उसमें कोई क्राइम नहीं था। लेकिन जब हम इसको बिजनेस की तरह लेते हैं तब इसमें क्राइम होता है, मतलब हिंसा हो जाती है, नहीं, वायलेंस हो जाती है। उस वक्त भी हिंसा ही थी ना। नहीं दीदी, उस किसने टाइम तो तुमको अधिकार दिया है? गाय भैंसों को बहुत अच्छे से पालते थे, अच्छा चारा देते थे। मेरे दादाजी भी जब अगर देते तुम्हें दो राजा राजा लोग जो है वो ऐसे ही करती थी औरतों को, अपनी बीवियां 10-10 बीवियां बना के अपने महलों में रखती थी, बहुत अच्छे से गहने वगैरह सब कुछ देते थे उनको। मैं क्या इंसान सुखी है उससे? क्या औरतें सुखी थी? नहीं। ठीक है। जी, समझ आएगी। क्योंकि मैं देखा था हमारे बचपन में दादाजी ने 2 भैंसें पाली हुई थी, 2 गाय थी, बहुत अच्छी उनकी सेवा करते थे, नहलाना धुलाना खाना पीना। उसके बावजूद ये नहीं कि दूध बेचते थे, घर में ही आता था दूध। लेकिन मुझे लगा शायद मगर उस टाइम इसलिए लोग, हाँ, मैंने उस टाइम भी नहीं, गलत था वो। कुदरत ने इजाजत दी ही नहीं है हमें, ये एक जी। इंसान ही ऐसा कर, और कोई भी जानवर नहीं करता ऐसा। ठीक है, वक्त हो गया है। हैं? अभी डायरेक्ट सोमवार को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे हम। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू फॉर ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा।